हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम होमगार्ड परीक्षा एग्ज़ाम के बारे में। इसमें देखेंगे टॉप 100 PYQ जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इस टॉपिक में बात करेंगे 100 PYQ के बारे में। ये सभी PYQ उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम एंड होमगार्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, उनके बारे में बात करते हैं। इसमें देखेंगे सभी भारत के इतिहास से संबंधित टॉप 100 PYQ। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पूछा गया था ये मोहनजोदड़ो। इसकी खोज किसने की थी? तो 1922 में रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये सिंधु प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान लरकाना जिला में स्थित है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो मोंटगोमरी जिला में स्थित है। इसमें देखेंगे वैदिक काल में सभा और समिति को क्या कहते थे? तो राजनीतिक संस्थाएं कहा जाता था वैदिक काल में सभा और समिति को। देखते हैं ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो सरस्वती। सरस्वती नदी को नदीतमा, देवीतमा इन नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती नदी को ये सबसे उल्लेखित नदी मानी जाती है, पवित्र नदी भी मानी जाती है ऋग्वेद की। गाय को वैदिक काल में क्या माना जाता था? तो धन माना जाता, जिसे कहते हैं अधन्या। इसे गाय को भी कहा जाता था अधन्या, जो कभी न मारे जाने वाला पशु था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षा की दृष्टि से। तो गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इन्होंने एशिया को प्रकाश दिखाते, इसलिए क्या कहते हैं? एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है इन्हें, गौतम बुद्ध को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ये 24वें थे। पहले कौन थे? तो ऋषभ देव पहले थे। पूछ लिया जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो पहले जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन था? त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? विनय पिटक, सूक्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 त्रिपिटक में आते हैं। तो ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है कौन सा? त्रिपिटक। जैन धर्म का पवित्र कौन सा ग्रंथ है? तो आगम जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, जैन धर्म का आगम। मगध का प्रथम महान शासक कौन था? तो बिंबिसार था मगध का महान शासक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी एग्जाम में कई बार देखने को क्वेश्चन मिलता है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो कौटिल्य। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य इन नामों से भी जाना जाता है। देखते हैं कलिंग युद्ध। अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। गुप्त काल को क्या कहते हैं? तो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, स्वर्ण युग। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन के नाम से भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट। समुद्रगुप्त क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे?
तो ये गुप्त काल से संबंधित है आर्यभट्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो गुप्त काल में, ये कुमार गुप्त के शासनकाल में ये बना था। हर्षवर्धन की राजधानी क्या है? कन्नौज। कन्नौज क्या कहते हैं? इत्र की नगरी के नाम से भी जाना जाता है कन्नौज को। यहाँ के राजा कौन थे? तो जयचंद। हर्षचरित के पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट हर्षचरित पुस्तक के लेखक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दक्षिण भारत का महान चोल शासक कौन था? तो राज चोल था दक्षिण भारत का महान शासक। चोलों की राजधानी क्या थी? तो तंजावुर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चोलों की राजधानी कौन थी? तो तंजावुर ये चोलों की राजधानी थी। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। ये 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी। जो किसके साथ आया था? अल बरूनी किसके साथ आया था? तो ये महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी आया था। देखते हैं दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये दिल्ली सल्तनत का क्या था? पहला शासक था। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं? लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो सुल रजिया सुल्तान। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिल्ली की पहली महिला शासिका तो रजिया सुल्तान। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी की बाजार नीति क्या थी? तो मूल नियंत्रण बाजार नीति थी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक ये तुगलक वंश का संस्थापक का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली से क्या स्थानांतरित की थी? दौलताबाद में इन्होंने दिल्ली से स्थानांतरित की थी दौलताबाद। फिरोज तुगलक ने क्या बनवाया था? तो ये नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलूल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। ये पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोधी हार गया। देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये किसकी हार हुई थी? मराठों के बीच हुआ था ये। तो इसमें मराठा हार गए थे और बाबर की विजय हुई थी। कब हुआ था? 1556 में ये 1576 में ये तृतीय हुआ था। 1576 में ये तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का। दूसरा कब हुआ था? 1556 में ये दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ था? किसकी हार हुई थी? मराठों की। इसमें बाबर जीत गया था। अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया था? ये सूरत में स्थापित किया था। अंग्रेजों ने पहला कारखाना अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया? ये गुजरात के शहर सूरत में स्थापित किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में यह युद्ध लड़ा गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया था? तो गुजरात के शहर सूरत में स्थापित किया था। प्लासी के युद्ध में विजेता कौन थे?
तो अंग्रेजों की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला क्या हुई थी, हार हुई थी। तो प्लासी के युद्ध में नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बक्सर के युद्ध में विजेता कौन थे, तो अंग्रेज। इस युद्ध में भी अंग्रेजों की क्या हुई थी, विजय हुई थी। बंगाल की दीवानी अधिकार कब मिला था, तो 1765 में बंगाल का दीवानी अधिकार मिला था। भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। स्थायी बंदोबस्त लागू किया था किसने, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं, जब पहला गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो वारेन हेस्टिंग होता है। स्थायी बंदोबस्त लागू किया था किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे इनकी दर कहाँ पे इसकी समाधि बनी है, तो गाजीपुर में इसकी समाधि बनी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बात करते हैं, सहायक संधि प्रणाली कब शुरू हुई थी, किसके शासनकाल में, लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में सहायक संधि शुरू हुई थी। तो सहायक संधि किसने शुरू की थी, लॉर्ड वेलेजली। लैप्स की नीति जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति जिसे कहा जाता है, क्या है हिंदी में, हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हड़प नीति की शुरुआत हुई थी। इसमें सतारा वगैरह ये इनके अंतर्गत मिला लिए गए थे। तो हड़प नीति किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या किया था, प्रथम रेलवे क्या चलाई गई थी 1853 में। ये 16 अप्रैल 1853 बम्बई से थाने तक का, ये जो कि 34 किलोमीटर लगभग ये चलाई गई थी। टेलीग्राम टेलीग्राफ की शुरुआत कब हुई थी, तो 1851 में टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी। डाक टिकट की शुरुआत कब हुई थी, 1854 में डाक टिकट की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति का कारण क्या था, तो चर्बी युक्त कारतूस का विवाद था। ये 1857 की क्रांति, जिसमें मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अब इसमें पूछा जाता है, किस शहर से किसने नेतृत्व किया था इस क्रांति का, तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कानपुर से किसने किया था, तो नाना साहब पेशवा कानपुर से किया था। झांसी से किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से इसका नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो वी.डी. सावरकर ने कहा था, दामोदर वीर सावरकर। इन्होंने क्या कहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1858 का अधिनियम कंपनी का शासन समाप्त करता है। 1858 के अधिनियम के तहत कंपनी शासन समाप्त। बाद का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। इनके समय में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति इनके समय में हुई थी। तो पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और पहला अंतिम गवर्नर जनरल किसे माना जाता है, लॉर्ड कैनिंग को। और पहला वायसराय किसे माना जाता है, लॉर्ड कैनिंग को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आने वाली परीक्षा के लिए क्वेश्चन। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। कब, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। कहाँ पे, इसके अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी। संस्थापक कौन थे, ए ओ होम। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विमेश चंद्र बनर्जी, जिसे कहते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी भी कहा जाता है, विमेश चंद्र बनर्जी को। इसमें देखते हैं कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो एलन ऑक्टेवियन होम ने, जिसे कहते हैं ए ओ होम। देखते हैं बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। इसमें देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1906 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आने वाली परीक्षा के लिए
मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ होती है? तो ये ढाका में इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। देखते हैं गरम दल के नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। इसमें पूछा था लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों के नाम लाल बाल पाल के नाम से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक का ये नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1907 में सूरत फूट विभाजन हुआ था, तो गरम दल और वर्सेस नरम दल में दो ग्रुप में बटा था 1907 में सूरत फूट। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ था। होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे? एनी बेसेंट थे होम रूल आंदोलन के नेता, और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों मिलकर इन्होंने क्या किया था? होम रूल आंदोलन। लखनऊ समझौता 1916 में, लखनऊ समझौते में क्या किया था? होम रूल आंदोलन चलाया था लखनऊ से। देखते हैं चंपारण, चंपारण नील खेती के लिए ये चलाया गया था पहला आंदोलन, जो कि इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो 1917 में नील खेती में 3/20 भाग पर नील खेती के बारे में ये आंदोलन चलाया गया था। रामचंद्र शुक्ल के कहने पर ये गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने क्या किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिहार की महिलाओं ने क्या कहा था? सरदार की उपाधि दी थी बारदौली की महिलाओं ने, जो कि बारदौली कहाँ पे है? ये बिहार में पड़ता है। कहते हैं चंपारण आंदोलन के नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन के नेता थे। कहते हैं खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है खेड़ा आंदोलन कब होता है? तो 1918 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब होती है? 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में बताया जाता है। रॉल एक्ट कब होता है? 1919। इसी रॉल एक्ट का विरोध हुआ था, इसे कहते हैं काला कानून। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है काला कानून, इसे रॉल एक्ट कहा जाता है। इसी का विरोध सभा कहाँ पे हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर के पंजाब जनरल डायर ने क्या किया था? गोली चलाने का आदेश दिया था। कब? तो ये घटना कब होती है? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाले बाग में यह घटना होती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जलियांवाले बाग के जनरल किसने कौन थे? तो जनरल डायर, इसे डायर के नाम से भी जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। कई बार खिलाफत पूछ लिया जाता है और असहयोग आंदोलन, ये सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया गया था? तो 1922 में ये चौरी चौरा घटना जहाँ कहाँ पे हुई थी? तो गोरखपुर में। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक गांव शहर में क्या हुआ था? ये घटना हुई थी। ये थाने में इन्होंने क्या किया था? इस आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए थे। यह घटना असहयोग आंदोलन को क्या किया था? वापस ले लिया गया था इस घटना के बाद। देखते हैं चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को यह घटना होती है गोरखपुर जिले में। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, कितनी? 184.2 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती? ये मथुरा में होती है। तो देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। दांडी मार्च के नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी दांडी मार्च के नेता थे। दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को शुरू होती है, और ये 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी यात्रा चलती है। देखते हैं गांधी इरविन समझौता 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। देखते हैं प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। तीनों गोल मेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी किसमें लिया था? तो गांधी जी ने दूसरे गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखते हैं द्वितीय गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 को। तृतीय कब हुआ था? 1932 को। कब से शुरू हुआ था? 30 से शुरू हुआ था और ये 32 तक हुआ था। तो 1930 में ये शुरू हुआ था। देखते हैं पूना पैक्ट 1932 में
पूना पैक्ट शुरू हुआ था। पूना पैक्ट के नेता कौन थे? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य में ये बैठक हुई थी। कौन? पूना पैक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा यह अधिनियम लाया गया था। 1935 के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। कब? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को ये अधिवेशन हुआ था मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। और संस्थापक कौन थे? A.O. होम। एलन ऑक्टेवियन होम कहा जाता है इसका फुल नाम। देखते हैं कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? लाहौर। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? तो 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। 1940 की घटना। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? जिसे कहते हैं डू एंड डाई। तो महात्मा गांधी का ये नारा था, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। कहाँ पे? सिंगापुर में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा? सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कैबिनेट मिशन कब शुरू हुआ था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन शुरू किया गया था। देखते हैं राष्ट्रगान। राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कौन सा है इसके बोल? जन गण मन। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत गाने का समय कितना है? तो 65 सेकेंड। और राष्ट्रगान गाने का समय कितना है? 52 सेकेंड। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और पंच योजना आयोग को अब क्या किस नाम से जाना जाता है? तो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के नाम से योजना आयोग को जाना जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। देखते हैं पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब हुई थी? 1951 से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो कृषि पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कृषि पर आधारित ये योजना थी। देखते हैं हरित क्रांति 1960 के दशक में हरित क्रांति हुई थी। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन इबोलांग को माना जाता है। भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? तो MS स्वामीनाथन। अगर विश्व की बात करें तो नॉर्मन इबोलांग को विश्व का हरित क्रांति के जनक माना जाता है। देखते हैं श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं, वर्गीस कुरियन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन आने वाली होमगार्ड परीक्षा के लिए। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु दिया जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। देखते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969, जिसे कहते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन। देखते हैं पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। कब भेजा गया था? 1975 में। तो पहला उपग्रह पूछा जाता है। उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को पोखरण, जो कि राजस्थान में ये परमाणु परीक्षण किया गया था। अब पोखरण परीक्षण ये जो हुआ था, क्या कहते थे उसे? इस्माइल बुद्धा के नाम से भी जाना जाता था। ये परीक्षण कौन सा तो हुआ? इस्माइल बुद्धा। आपातकाल कब लागू हुआ था? 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल कब हटाया गया था?
1977 में आपातकाल को हटाया गया था। 3 प्रकार के आपातकाल हैं, कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो 352, 356, 360 ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं। देखते हैं 1977 चुनाव में जीत किसकी हुई थी? जनता पार्टी की हुई थी। 1984 में प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 1991 में आर्थिक सुधार, जिसे कहते हैं उदारीकरण के नाम के लिए जाना जाता है। उदारीकरण कब लागू हुआ था? किसने लागू किया था? तो पीवी नरसिंह राव के में यह लागू किया गया था। नई आर्थिक नीति 1991। उदारीकरण लागू किया गया था। किसने लागू किया था? पीवी नरसिंह राव। नई आर्थिक नीति 1991। WTO की स्थापना 1995 किसने की थी? WTO वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध लड़ा गया था। देखते हैं कारगिल युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके उसमें जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह गया भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश, तो HJ काइया, इसे हीरालाल या काइया कहा जाता है। पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1952 में। योजना आयोग कब समाप्त हुआ? 2014 में। कौन सा? तो नीति आयोग के नाम से अब ये योजना आयोग को लागू किया गया है, नीति आयोग के नाम से। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2015 में। 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री होते हैं। GST लागू कब हुई थी? तो 2017 में GST लागू हुआ, जिसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से भी GST का पूरा नाम होता है। नोटबंदी कब हुई थी? तो 2016 में नोटबंदी की गई थी। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? 2008 में चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया था। मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? 2013 में मंगलयान लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो कब लॉन्च किया गया था? 2023 में। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद वर्तमान में कितने हैं? 448। मूल संविधान में कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। कितनी सूचियाँ थी? 8 सूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी सूचियाँ हैं? तो 12 सूचियाँ हैं। संविधान में अनुसूचियाँ कितनी है? 12। भाग कितने हैं? 22। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। कौन सा हटा दिया है? तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था मौलिक अधिकार की श्रेणी से। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो ये 11 हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? रूस से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार ग्रहण किए गए थे। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? जिसे कहते हैं DPSP। ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। देखते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए थे। किस अनुच्छेद में उल्लेख है इसका? 368 में इसका उल्लेख है। भाग में 20 भाग में इसका उल्लेख है। भाग 20 में 368 अनुच्छेद में। और कहाँ से लिया गया है? ये साउथ अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किए गए। संसद के 2 सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस। लोकसभा को कहते हैं पीपुल ऑफ हाउस। इसमें राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा। अनुच्छेद 52 के तहत बताया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी? 1950 में इसकी स्थापना की गई थी।
देखते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग कब स्थापित किया गया था? 1950 को। यूपीएससी की स्थापना कब होती है? तो 1926 को यूपीएससी की स्थापना की गई थी। यूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। आरबीआई की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। पूछा जाता है आरबीआई का गठन तो कब हुआ था? 1935 को। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों डेटें। तो आरबीआई गवर्नर इस समय कौन है? तो संजय मल्होत्रा हैं आरबीआई के गवर्नर। डिप्टी गवर्नर के नाम भी पूछे जाते हैं। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आने वाली होमगार्ड परीक्षा एग्जाम के लिए। देखते हैं नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण दिवस। देखते हैं वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है विवेकानंद स्वामी के जन्मदिन पर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जिसे मजदूर दिवस के नाम से भी जाना जाता है 1 मई को मनाया जाता है। 31 मई को क्या मनाते हैं? एकता राष्ट्रीय एकता दिवस 31 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 मई को। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को। संयुक्त राष्ट्र दिवस जिसे कहते हैं 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। जिसे कहते हैं यूएनओ की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस राष्ट्रीय विज्ञान 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन उसमें यह विज्ञान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है 24 जनवरी जो कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी आने वाले परीक्षा के लिए दिवस। ये थे टॉप 100 PYQ जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम, होमगार्ड एग्ज़ाम, यूपी लेखपाल, यूपी TSSC PT, यूपी PSC RO RRB ग्रुप डी। इन परीक्षाओं के लिए इस स्लाइड से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ऐसी अथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।